पोछा करके चली जाए, फिर तू एनिमल खेलना। रख दे फिर, अभी रख दे, सारा रख दे इसमें। आंटी जाए फिर तू खेलना, ठीक है? हाँ ले पकड़, हाँ जल्दी रख दे, सारा रख दे। आंटी जाए फिर खेलना, जल्दी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए थे और उस दिन पहुंच के ज़्यादा कुछ नहीं, घर झाड़ू पोछा अच्छे से किया था, 2-3 घंटा रेस्ट करके डिनर बनाए थे, फिर खा के हम लोग सो गए थे। और सब्जी नहीं थी तो थोड़ा बहुत सब्जी लाए थे, इतना ही काम था। ये उसका नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह सुबह हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, मेरा नहाना हो चुका था, घर का एक बासी झाड़ू लग चुका था और लक्ष्मी आने के बाद अच्छी तरह से झाड़ू पोछा आगा। तो उससे पहले मैंने सोचा कि सारा डस्टिंग कर लूँ। बच्चों की स्कूल खुली नहीं थी और 10 दिन की वैकेशन उनकी बाकी थी और ये सारे न्यूज़पेपर बाहर थे, जब हम लोग नहीं थे तो बाहर सारे इकट्ठे हो रखे थे। तो पहले मैंने सोचा इसको ही सेट कर दूँ, तो इसको मैं उसके जगह पे रख रही थी। और ये मैं जो उड़ीसा से लेके आई थी भगवान जी के बर्तन, मैं हर बार कुछ ना कुछ लेके आती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है और ऐसे ही थोड़े बहुत कलेक्शन करती रहती हूँ। ये देखिए डेली पूजा के लिए, ये भगवान जी को कभी भोग आरती चढ़ाने के लिए, ये भगवान जी को नहाने के लिए जो बाउल है ना, सारे ब्रास के हैं और ये 3 दिए बड़े छोटे साइज़ के। तो ये सारे मैं लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर है, तो चंदन और कुमकुम के लिए। तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था ना, मुझे भगवान जी के बर्तन खरीदने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये अभी पूजा का टाइम हो गया था, मैंने सोचा पहले पूजा कर लो फिर बाकी सारा काम, जैसे कि सारे सामान को अनपैक करना था। वो एक बड़ा काम होता है, पैक करना जितना ईजी होता है ना, अनपैक करना उतना ही मुश्किल होता है। तो वो एक टास्क होता है, सोच लीजिए मेरे लिए तो है, किस किस के लिए ज़रूर बताना। तो ये मैं पीताम्बरी से साफ़ कर रही थी सारे भगवान जी के बर्तन, और जो नए वाला मैं लेके आई थी उड़ीसा से, तो वो भी साफ़ कर रही थी कि उसी से आज मैं पूजा करूँगी। और उसमें ना एक साथ दिया जला सकते हो, भोग चढ़ा सकते हो और अगरबत्ती भी, मतलब धूप बत्ती वो रख सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एकदम छोटा सा है और क्यूट सा है, डेली पूजा के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं लेके आई थी। तो फटाफट से भी देखिए सारे बर्तन मेरे क्लीन हो गए, पीताम्बरी से पूरा चमक जाते हैं बर्तन बहुत ही अच्छे तरह से। तो ये सारे बर्तन करने के बाद बारी थी पूजा करने की और फिर ब्रेकफास्ट खाने की। सीनू तो देखा ना आपने कैसे हो रहा था उसको टॉयज़ के लेकर, तो उसको मैंने नहला के ब्रेकफास्ट करा दिया था और फिर मैंने पूजा कर लिया। फिर उसके बाद बारी आई डस्टिंग की। ब्रेकफास्ट करके मैं डस्टिंग कर रही थी क्योंकि एक दिन पहले जब हम लोग पहुँचे थे मैंने कुछ नहीं किया था, जैसे कि मैंने बताया। तो डाइनिंग भी बहुत ही गंदा हुआ था, तो उसको पहले क्लीन किया, फिर टीवी यूनिट वगैरह, लेकिन पूरा डीप क्लीनिंग नहीं किया था मैंने क्योंकि घर इतना भी गंदा नहीं था। जैसे बंद होके रहता है ना, एक वो बदबू उमस की आती, वही वाला जस्ट था, लेकिन पूरा इतना गंदा नहीं हुआ था। थोड़ा हर जगह थोड़ा ऐसे क्लीन करने से मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं साफ़ है। और मतलब धीरे धीरे मैंने सोचा कि बच्चे को स्कूल में धीरे धीरे मैं क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। तो जब तक मेरा छोटा मोटा डस्टिंग हो रहा था तब तक लक्ष्मी भी आ गई थी। तो फिर आ गई थी मैं रूम में और पहले तो बेड पे मैंने एक पुराना वाला बेडशीट डाल दिया, जैसे कि सारा गंदा ना हो, क्योंकि जो ट्रॉलीज़ वगैरह मैं लेके आई थी सारे तो गंदे हो गए थे, क्योंकि ट्रेन के नीचे रहते हैं, फिर बाहर रहते तो गंदा ही तो होता है। तो सबको क्लीन करने थे, ड्राई क्लीन तो 2-3 ट्रॉली ड्राई क्लीन जाना था। सीन वाला तो होगा नहीं, उसको कॉलिन से साफ़ करके मुझे रखना था, तो इसलिए बेडशीट डाल के ही मैंने सारा रख दिया। तो पहले मैंने सीनू का ट्रॉली उसको अनपैक किया था और सारे मैं वॉश करके ही लाई थी, मतलब जो जितना हम पहन के आए थे और एक दिन पहले जो पहन के सोया था उतना ही मतलब धोना बाकी था, बाकी सारा मैं वॉश करके लाई थी। तो सारा फटाफट से मैंने सीनू का हो गया। फिर उसके ट्रॉली को क्लीन करके मैंने पन्नी में डाल के रख दिया साइड में कि अंदर उसको बेड के अंदर रख दूँगी। तो बेड के अंदर मैंने ब्लैंकेट्स और ये ट्रॉलीज़ वगैरह ही मैक्सिमम है। तो ये जो 3 है ना, बेटी का, मेरा और हस्बैंड का जो गया था, ये तीनों ड्राई क्लीन के लिए चले जाएंगे। और सीनू का बैग भी छोटा वाला, क्योंकि ये ना मशीन में ख़राब हो जाता है, तो वो भी ड्राई क्लीन के लिए जाता है। तो सारा सामान अनपैक करने के लिए मुझे 45 मिनट्स के करीब लग गए थे। थोड़ा करके मेरा और बेटी का थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। हस्बैंड का और सीनू का जल्दी हो गया था और बेटी का समेट के लाई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इधर उधर हो गया था थोड़ा बहुत। सारा कुछ अनपैक हो गया। ये सबसे टेंशन काम है कि सारा कुछ अनपैक करना। खाने पीने का चीज़ें अभी तक मैंने हाथ नहीं लगाया, वो शाम को करूँगी या फिर कल करूँगी, वो ऐसे ही रहेगा।
और मैं जब भी उड़ीसा जाती हूँ नाइटीज़ लाती हूँ, कॉटन की नाइटीज़, मुझे वहाँ की नाइटीज़ बहुत अच्छी लगती है और मतलब थोड़ा सही होता है। तो एक ये लाई हूँ, एक ये वाला, और कल मैंने एक पहना था, एक ये, और एक भी धुला हुआ है। तो मैं टोटल अपने लिए 5 लाई हूँ और सारे मेरी बहन देती है, और 2 मैंने ख़रीदा था, बाकी सारे मेरी बहन ने दिया है 3, क्योंकि वो जब भी जाती हूँ उसका वो अपने घर पे ही मतलब जो छोटे मोटे वो अपना बिजनेस चलाती है, काम मतलब जैसे कि कपड़े लाना, उसको मतलब वहीं आसपास उसका बिक जाता है, तो वो खाली नहीं बैठी रहती, कुछ ना कुछ वो करती रहती है। तो वो नाइटीज़ भी लाती है, तो वो मेरे लिए हमेशा 3-4 नाइटीज़ रखती है। तो ऑलरेडी मैंने 2 नाइटीज़ खरीद लिए थे, तो इसलिए मैंने बोला कि तू मुझे 3 ही दे दे, मेरा हो जाएगा 2 साल तो आराम से चले जाएंगे। तो ये, और ये एक उसका दुपट्टा था, उसका यूज़ नहीं होना था, मतलब मुझे चाहिए था, मेरे एक ड्रेस में मुझे गोल्डन दुपट्टा चाहिए, तो मैंने, उसने बोला दीदी मैंने ये किया है तो लेना। ये उसने अपने हाथ से काम किया है, देखिए सारा कुछ उसने किया है, तो सारा उसने लगाया है हाथ से। जैसे मैं दुपट्टा दिखाती हूँ, तो बीच बीच में अपना काम करके कितना सुंदर उसने बनाया है। तो ये उसने दिया कि दीदी ये तू ले जा, तू और मत खरीद, मेरे पास है। तो मैं बोला ठीक है, और मेरा भी काम देगा, नहीं तो बेटी का काम दे देगा, लेकिन मुझे गोल्डन दुपट्टा चाहिए था, तो ये मेरा हो गया ड्रेस के लिए। तो मैंने ठीक है, जब फेंक दो डस्टबिन में, दीदी को बोला हाथ दो। और मेरी एक मौसी है, मतलब हमारी चाची की बहन, उसने मुझे ये साड़ी दी है, क्योंकि पहली बार मैंने उसके घर में आना था इनको ड्रेस, और मुझे ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है साड़ी। मैं सोच रही हूँ दिवाली में इसको पहनूँ, तो मैं एज इट इज़ रखूँगी और दिवाली में पहनूँगी। और मुझे ग्रीन कलर तो ऐसे भी पसंद है, तो ये क्या। और इसमें ये है, जब मेरे बहन के ससुर जी, वो उनका मतलब डेथ हो गया था, तो हमारे यहाँ होता है कि जब 12वीं का श्राद्ध होता है तब कपड़े देते हैं, जो भी आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सबको। तो तब मैं जा नहीं पाई थी, तो मेरा था, तो अभी मैं लेकर ये साड़ी संबल मतलब कॉटन की है साड़ी, संबलपुरी प्रिंट का। तो ये साड़ी और इनके लिए धोती, क्योंकि धोती ही देते हैं, तो ये धोती तो मैं ले आई हूँ, कभी काम दे देगा धोती पूजा वूजा में। तो ये वाला देन और दिखाती हूँ। देन चूड़ियाँ, मैं जब भी जाती हूँ चूड़ियाँ लेके आती हूँ, और ये मेरी बहन ने दिया है। वो चूड़ियों का भी बिजनेस करती है, चूड़ियाँ, जूतियाँ वगैरह, फिर उसके ड्रेस, नाइटीज़, बच्चों के ड्रेस, सारा कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा उसके एक रूम में जितना उसको स्टॉक रख पाए रखती है, और उसी का बिजनेस आसपास ले जाते हैं। तो ये देखिए चूड़ियाँ, ये वाली वो मुझे और भी दे रही थी, बट मैं लाऊं कितना, जितना लेगा मैक्सिमम। मम्मी मैं मुझे ब्रेसलेट भी थी। हाँ वो दिखा। तो देखा आपने, जब मैं होम टाउन जाती हूँ तो बेंगल्स के कितने सारे कलेक्शन मेरे आ जाते हैं, और मैक्सिमम मेरे बेंगल्स के कलेक्शन उड़ीसा के ही होते हैं। तो सिल्वर के ब्रेसलेट्स वगैरह और कड़े भी दिए थे बहन ने बेटी को, साथ में कुछ आर्टिफिशियल ब्रेसलेट्स भी दिए थे। और उसका जो ब्रेसलेट है ना बहन, मतलब जो सिल्वर वाला बेटी को दिया था वो एक्सपांड वाला है, जैसे आप पहन लो एक अंगूठी की तरह हो जाएगा, नहीं तो ब्रेसलेट की तरह मतलब पूरा कलाई में सेट हो जाएगा। और ये सारी अभी जो चूड़ियाँ ये दिखा रही हूँ, ये मेरी दीदी ने दिया है। दीदी भी मुझे कभी खरीदने नहीं देती, वो खुद से ही देती है। वो और भी दे रही थी, बट मैं इतना कैसे लाऊंगी, इसलिए मैंने मतलब इतना ही लिया। तो ये था वीडियो, अनपैक्ड वीडियो, और मैं जो कुछ लाई थी आपको दिखा दिया। वीडियो ही एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।